Hello medicos, welcome to Med Junction. My name is Nikish Kumar and I am an MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha. And today in this lecture we are going to learn about the extensor retinaculum of the hand. So let us begin. Now extensor retinaculum, ये extensor retinaculum है क्या? ठीक है, तो जो extensor retinaculum है, it is nothing but it is the modification of deep fascia. ये जो deep fascia होती है इसका मॉडिफिकेशन है क्या? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. सो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इज नथिंग बट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया. अब इसका काम क्या है? ये बिल्कुल एक टेप की तरह काम करता है. जैसे हमें पता है ये हमारे फोरआर्म का कौन सा कंपार्टमेंट है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है. तो हमें पता है कि यहाँ से मसल के टेंडन्स जो हैं वो इधर हैंड की तरफ जा रहे हैं. सो इन सारे टेंडन्स को होल्ड करके इस तरह से यहाँ पे ये एक टेप की तरह रहता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, जो इन सारे मसल के टेंडन्स को प्रॉपर्ली अपने प्लेस में रखता है और उनको होल्ड करके रखता है. सो दिस एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इज नथिंग बट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया दैट फॉर्म्स अ फाइब्रस बैंड, या एक फाइब्रस बैंड या फाइब्रस टेप की तरह कोई स्ट्रक्चर होता है. This is the fibrous band that holds over the tendons of the extensor compartment. ये extensor compartment के tendons को hold करके रखता है. Right? क्या सीखा हमने? Extensor retinaculum is what? It is the modification of which fascia? It is the modification of deep fascia. Extensor retinaculum यानी कौन सी कंपार्टमेंट के टेंडन्स को ये होल्ड करके रखेगा? इट होल्ड्स ओवर द टेंडन्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म. हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जो टेंडन्स है ये उनको होल्ड करके रखता है. वो टेंडन जो हमारे फोरआर्म से कहाँ जा रहे हैं? हैंड की तरफ जा रहे हैं. तो ये अपने प्लेस पे प्रॉपर्ली रहे, डिसलोकेट ना हो, इसलिए यहाँ पे दिस रेटिनाकुलम इज प्रेजेंट. दिस इज जस्ट लाइक अ टेप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द रेस्ट, राइट? एंड इट होल्ड्स ओवर द टेंडन्स ऑफ द extensor compartment of the arm. So extensor retinaculum, it is a fibrous band that is the modification of the deep fascia which holds over the tendons of the extensor compartment. राइट? अब ये हमारा इसका मेन डायग्राम मैंने बनाया है. यहाँ पे ये डायग्राम है कैसा? देखिए यहाँ पे रेटिनाकुलम है, तो हमने यहाँ से इसको काट के इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे करके उठा के रख दिया है. यहाँ से कट किया और यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया इसका. ठीक है, तो ये जो पूरा फाइब्रस बैंड है, ये जो पूरा फाइब्रस बैंड है जो इन सारे मसल के टेंडन, यहाँ से देखिए सारे मसल के टेंडन ऐसे पास कर रहे हैं, तो हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, राइट? तो इन सारे मसल के टेंडन्स को ये जो फाइब्रस बैंड है विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया दैट इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये इन सबको होल्ड किए हुए हैं. सो ये जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. दिस इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, राइट? अब हमारे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बोन्स होते हैं, रेडियस बोन और अल्ना बोन, और ये हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है. तो रेडियस बोन के ऊपर ग्रूव्स होते हैं, अल्ना के ऊपर भी ग्रूव है. तो इनके ऊपर जो ग्रूव है और जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है ये मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कंपार्टमेंट्स बनाते हैं. अब यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं. सो द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फॉर्म्स 6 कंपार्टमेंट्स at the posterior region of the wrist. So this extensor retinaculum it forms 6 compartments right over here. हमारे जो रेडियस बोन है इसके ऊपर भी ग्रूव्स हैं और अल्ना बोन के ऊपर भी ग्रूव है. तो रेडियस और अल्ना के ऊपर ग्रूव्स हैं और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ये मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है यहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स बनाता है. कितने कंपार्टमेंट्स बनाता है? इट फॉर्म्स 6 कंपार्टमेंट्स, राइट? इट फॉर्म्स 6 कंपार्टमेंट्स. और इन्हीं कंपार्टमेंट्स के थ्रू क्या होगा? फिर जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं उनके टेंडन्स फिर पास करेंगे. तो 6 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6. और इन 6 कंपार्टमेंट्स में कितने मसल के टेंडन होते हैं? इन 6 कंपार्टमेंट में 9 मसल के टेंडन्स होते हैं. सो द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इट फॉर्म्स 6 कंपार्टमेंट्स दैट अलाउज द पैसेज फॉर द टेंडन्स ऑफ 9 मसल्स, राइट? अब ये जो 6 कंपार्टमेंट बन रहे हैं इसमें 4 कंपार्टमेंट रेडियस के ऊपर है. रेडियस के ऊपर 4 ग्रूव होते हैं, ये एक ग्रूव, दूसरा ग्रूव, तीसरा ग्रूव, चौथा ग्रूव. तो 4 कंपार्टमेंट्स आर ओवर द रेडियस. एक ग्रूव अल्ना के ऊपर है. तो ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है ये अपने फाइब्रस बैंड से एक कंपार्टमेंट बना रहा है अल्ना के ऊपर. तो 4 हैं रेडियस के ऊपर, 4 कंपार्टमेंट्स हैं रेडियस के ऊपर, एक कंपार्टमेंट है अल्ना के ऊपर और इनके बीच में एक कंपार्टमेंट है. इनके बीच में एक कंपार्टमेंट है. तो ये हो गए एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के 6 कंपार्टमेंट्स,
क्या सीखा हमने अभी तक? दिस एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इट इज अ फाइब्रस बैंड दैट इज एक्टिंग लाइक अ टेप, ये टेप की तरह काम करता है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल के टेंडन्स को होल्ड करके रखता है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया। नाउ 4 ग्रूव है रेडियस के ऊपर, तो 4 कंपार्टमेंट बनते हैं रेडियस के ऊपर। एक ग्रूव है अल्ना के ऊपर, तो एक कंपार्टमेंट बन रहा है अल्ना में और एक कंपार्टमेंट बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है इसके अटैचमेंट्स क्या हैं। आपको पता है ये लैटरल साइड होगा और ये मीडियल साइड होगा, क्योंकि रेडियस बोन इस तरफ है और अल्ना बोन इस तरफ है, तो अल्ना की साइड मीडियल साइड, रेडियस की साइड लैटरल साइड। सो लैटरल साइड पे इसके अटैचमेंट्स क्या हैं? लैटरल साइड पे ये रेटिनाकुलम किस पर अटैच्ड है? दिस इज अटैच्ड टू दी एंटीरियर शार्प बॉर्डर ऑफ रेडियस, एंटीरियर शार्प बॉर्डर ऑफ रेडियस। ये जो रेटिनाकुलम है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम विच इज अ फाइब्रस बैंड, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये कहाँ अटैच्ड है? ऑन द लैटरल साइड टू द शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। ठीक है, और मीडियल साइड, मीडियल साइड कहाँ अटैच्ड है? दिख ही रहा है यहाँ पे क्लियरली हमें। एक तो अल्ना पे अटैच्ड है, अल्ना पे भी किस चीज पे? स्टाइलॉइड प्रोसेस पे, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे अटैच्ड है। साथ ही साथ ये 2 कार्पल बोन्स पे भी अटैच्ड होता है, जो हम इस डायग्राम में नहीं देख पाएंगे। कौन सी वो 2 कार्पल बोन्स है? एक तो ट्राइक्विट्रल और दूसरा पीसीफॉर्म, राइट। तो ये हो गया एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का अटैचमेंट्स। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑन द लैटरल साइड इट इज अटैच्ड टू द एंटीरियर शार्प बॉर्डर ऑफ रेडियस बोन, and on the medial side it is attached to the styloid process of ulna, triquetral and pisiform। तो ये हो गया एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का अटैचमेंट्स। अब हम देखते हैं कि ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो कंपार्टमेंट्स बना रहा है, 6 कंपार्टमेंट्स, तो हर एक कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल के टेंडन पास करते हैं। नाउ वी लुक एट each of the compartments and the tendons of the muscles of the extensor compartment that pass through from each of the compartment, right। सो जो पहला कंपार्टमेंट है, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, इससे पास कर रहे हैं 2 मसल के टेंडन। दिख रहा है आपको, ये पहला टेंडन और ये दूसरा टेंडन। कौन कौन से वो 2 मसल हैं? एक है हमारा APL, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और दूसरा है EPB, एक्सटेंसर पॉलिसिस EPB, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। सो इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट वी हैव टेंडन ऑफ 2 मसल्स। पहले कंपार्टमेंट में जो 9 टेंडन्स है उसमें से 2 टेंडन्स कहाँ पे आते हैं? फर्स्ट कंपार्टमेंट में। दैट इज द टेंडन ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। और याद रखने वाली बात ये भी है कि ये 2 मसल के टेंडन्स जो हैं, इनके बारे में एक स्पेशल पॉइंट कि ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री भी बनाते हैं। कौन सी बाउंड्री? लैटरल बाउंड्री। सो दे फॉर्म द लैटरल बाउंड्री, लैटरल बाउंड्री ऑफ ASB, दैट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की 2 बाउंड्रीज होती है। कौन सी 2 बाउंड्रीज होती है? लैटरल बाउंड्री होती है और मीडियल बाउंड्री होती है। इसमें जो लैटरल बाउंड्री होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय द टेंडन्स ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये स्नफ बॉक्स है, ये स्नफ बॉक्स की लैटरल बाउंड्री है दैट इज फॉर्म्ड बाय द टेंडन ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, राइट। तो ये हो गया पहला कंपार्टमेंट, जिसमें जो 2 मसल के टेंडन्स हैं वो क्या करते हैं? स्नफ बॉक्स की लैटरल बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से 2 मसल हैं? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। जबकि जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का मीडियल बाउंड्री बना रहा है, ये है स्नफ बॉक्स, ये स्नफ बॉक्स का मीडियल बाउंड्री है, दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन होता है 3rd कंपार्टमेंट में। तो ये 3rd कंपार्टमेंट है। 3rd कंपार्टमेंट में केवल एक सिंगल टेंडन होता है, दैट इज ऑफ extensor pollicis longus, that forms which boundary of snuff box? This forms the medial boundary। क्लियर है? काफी इजी है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज बनाने वाले टेंडन जो होते हैं वो पहले कंपार्टमेंट में होते हैं और तीसरे कंपार्टमेंट में होते हैं। The tendons which form the lateral boundary of the anatomical snuff box, they are in the first compartment. What are those 2 muscles? Abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis। and the tendon, जो मसल का टेंडन स्नफ बॉक्स की कौन सी बाउंड्री बना रहा है? मीडियल बाउंड्री, दैट इज फाउंड इन द 3rd कंपार्टमेंट एंड दैट टेंडन इज ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस।
तो पहला कंपार्टमेंट हो गया और तीसरा कंपार्टमेंट हो गया। पहले कंपार्टमेंट में एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और तीसरे कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। Second compartment. In the second compartment, we again have two tendons. You can see right here. Those are ECRL and ECRB. Extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. देखो सारे जो मसल्स हैं वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के, तो नाम में एक्सटेंसर आएगा। एक्सटेंसर कार्पाई, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, क्योंकि देखो ये कौन सी साइड है, रेडियस की साइड है, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस। एक लॉन्ग मसल होती है तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। So in the second compartment we have tendon of two muscles, that is extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis. Now let us move on to the fourth compartment. ये है चौथा कंपार्टमेंट। चौथे कंपार्टमेंट में भी दो मसल के टेंडन होते हैं। एक तो होता है ईडी एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक होता है ईआई एक्सटेंसर इंडाइसिस। चौथे कंपार्टमेंट में दो मसल के टेंडन होंगे, ईडी दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम और ईआई दैट इज एक्सटेंसर इंडाइसिस, राइट। इसके साथ साथ फोर्थ कंपार्टमेंट में दो और चीजें होती हैं। एक होती है फोर्थ कंपार्टमेंट में नर्व और एक होती है फोर्थ कंपार्टमेंट में आर्टरी। तो ये हो गई नर्व फोर्थ कंपार्टमेंट में और ये हो गई फोर्थ कंपार्टमेंट में आर्टरी। सो चौथे कंपार्टमेंट में मसल के टेंडन्स के साथ साथ एक नर्व होती है और एक आर्टरी होती है। नर्व को मैंने बनाया है येलो कलर से और आर्टरी को बनाया है रेड कलर से। नर्व कौन सी नर्व होती है, यहाँ पे जो नर्व होती है वो होती है PIN, दैट इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। नर्व कौन सी होती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। और ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है क्या, ये रेडियल नर्व की डीप ब्रांच है। सो दिस पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व ही एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई देती है, right? So in the fourth compartment, apart from the tendons of extensor digitorum and extensor indicis, we have a nerve. That nerve is PIN, posterior introitious nerve. That is the deep branch of radial nerve. और यहाँ पे एक आर्टरी भी है, आर्टरी। आर्टरी कौन सी है, आर्टरी है एंटीरियर इंट्रोशियस, इंटेरोशियस, SEOUS होना चाहिए, एंटीरियर इंट्रोशियस। स्पेलिंग्स ध्यान में देख लेना अपना। एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, दिस एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, अल्नार आर्टरी। सो चौथे कंपार्टमेंट में वी हैव एन आर्टरी दैट इज द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, एंड वी हैव अ नर्व दैट इज द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, राइट। और दो टेंडेंस तो हैं ही, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस, राइट। अब आते हैं पांचवें कंपार्टमेंट में। पांचवें कंपार्टमेंट में फिर से एक टेंडन है, केवल एक ही है, दैट इज EDM एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अब हम पहुंच चुके हैं किस तरफ, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर की तरफ, और इस तरफ किसका टेंडन होगा, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। डिजिटी मिनिमी हम यूज करते हैं लिटिल फिंगर के लिए। और जो छठा कंपार्टमेंट में है उसमें टेंडन होगा ECU का, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। फिफ्थ कंपार्टमेंट में EDM और सिक्स्थ कंपार्टमेंट में ECU, ठीक है। आइए इनको नोट्स में देखते हैं हम। जो पहला कंपार्टमेंट है इसमें वी हैव टेंडेंस ऑफ टू मसल्स। व्हाट आर दोस टू मसल्स, APL एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड EPB दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, राइट। इन द सेकेंड कंपार्टमेंट, we have again two tendons, ECRL extensor carpi radialis longus, ECRB extensor carpi radialis brevis, ठीक है। जो थर्ड कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट में वी हैव अगेन द टेंडन ऑफ EPL extensor pollicis longus, राइट। और पहले कंपार्टमेंट के जो दो टेंडन्स हैं ये बनाते हैं स्नफ बॉक्स की लैटरल बाउंड्री और ये बनाता है स्नफ बॉक्स की मीडियल बाउंड्री, राइट। उसके बाद इन द फोर्थ कंपार्टमेंट वी हैव टू टेंडन्स, ED एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड EI एक्सटेंसर इंडाइसिस। इसके अलावा एक आर्टरी भी है और एक नर्व भी है, राइट। आर्टरी कौन सी है, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, एंड वी हैव अ नर्व दैट इज द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज द डीप ब्रांच ऑफ विच नर्व,
दैट इज रेडियल नर्व, ठीक है। और पांचवें कंपार्टमेंट में वी हैव द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और छठे कंपार्टमेंट में वी हैव द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। सो वी हैव 6 कंपार्टमेंट्स विच हैव हाउ मेनी टेंडन्स, 9 टेंडन्स। तो एक निमोनिक याद रख सकते हैं इसके लिए 69। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ये इसका मेन डायग्राम है। अगर ये डायग्राम एग्जाम में हम यूज करते हैं तो we can get very good marks. So that's all about the extensor retinaculum. I hope you like this video. For more such informative and concise content, please do like, share and subscribe Mid Junction. This is Nikish Kumar from MGIMS signing off. Have a good day. Bye bye.